तब तक हम पूरे रात को यहाँ बैठेंगे। आप देखो, ये गुंडा राज सरकार है। किसको फरियाद करेंगे? चाइना से फरियाद करेंगे या पाकिस्तान से फरियाद करेंगे? किसको फरियाद करेंगे? ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है। कहाँ है ठीक? यही खराब कर रहे हैं हालात। किसका फरियाद करेंगे? इस चीज की गुहार लगा रहे हैं कि ये डेड बॉडीज जल्द अज जल्द अपने फैमिलीज को इसी चीज के लिए डर रहे हैं और किसी चीज के लिए नहीं है। आप प्रोब कीजिए बाद में, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए बाद में, लेकिन प्राइम कंसर्न जो इस वक्त हमारा यही है कि जल्द से जल्द इन डेड बॉडीज को इन रिलेटिव्स के हवाले की जाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपुरा में डॉक्टर मुदासिर गुल, अल्ताफ अहमद भट्ट और आमिर मगरे के परिवारजनों को बुधवार गुरुवार की रात को पुलिस ने जबरन प्रेस एनक्लेव, जहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां से हटा दिया गया। ये 3 नाम उन लोगों के हैं जिन्हें सोमवार 15 नवंबर को पुलिस ने आतंकवादी बताकर एनकाउंटर में मार दिया था। तीनों के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस साबित करे कि वे आतंकवादी थे। मुदासिर, अल्ताफ और आमिर के परिवार के लोग प्रदर्शन करके मांग कर रहे थे कि पुलिस उन तीनों की लाश परिवार के हवाले कर दे, मगर पुलिस का कहना है कि उन तीनों को श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर दफना दिया गया है। अभी तक कोई आउटकम नहीं आया है। मैं ये एहतिजाज तब तक जारी रखूंगा जब तक मेरी जान में जान है। अगर मेरी जान भी इधर चली जाए मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं अपनी भाई की लाश को हासिल करना चाहता हूँ। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। एलजी साहब पता नहीं है गायब कहाँ है। हम यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं सुबह 10 बजे से इस वक्त 11 बज गए। इस वक्त तक हमें कोई भी गवर्नमेंट का बंदा यहाँ सामने नहीं आया कि क्या बात है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों बैठे हो इधर बुजुर्ग लोग। आपको इस वक्त घर में हमाम में बैठना चाहिए था, तो आप सड़कों पर बैठ गए 0 टेम्परेचर में। ये शर्म की बात है, ये शर्म। इट इज शेम फॉर द गवर्नमेंट, इट इज शेम फॉर। हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी अपनी लाश दीजिए बस। श्रीनगर में सोमवार को हुए इस विवादित एनकाउंटर में 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसके जरिए आतंकवादियों के एक मॉड्यूल को सामने लाने का दावा किया है। पुलिस ने सोमवार की पूरी घटना की अपडेट ट्विटर पर साझा की थी। वहीं चश्मदीदों का ये कहना है कि शाम 5 बजे पुलिसकर्मी आए और अल्ताफ अहमद और डॉक्टर मुदासिर गुल को लेकर चले गए। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज उन्हें सुनाई दी और वो दोनों फिर वापस नहीं लौटे। इसके अलावा डॉक्टर मुदासिर के हेल्पर 24 साल के आमिर मगरे की भी इस एनकाउंटर में मौत हुई है। आमिर के पिता का कहना है कि आमिर देवबंद में पढ़ते थे और पिछले साल लॉकडाउन में घर आए थे तो मुदासिर गुल के यहाँ काम करने लग गए थे। आमिर के पिता के घर पे 2005 में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें उनके भाई की भी मौत हो गई थी। उन्होंने खुद की जान बचाते हुए एक आतंकी को पत्थर से मारा था। उन्होंने कहा है कि अगर उनका बेटा आतंकवादी था तो उन्हें और उनके परिवार को भी मार दिया जाए। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप या तो मुझे लिख के दे दो या इधर मीडिया के सामने आके मुझे बोल दो कि हम आपको वो बाड़ी देंगे। और क्यों डिले करना चाहते हो फ्राइडे तक? आप क्यों नहीं, जब फ्राइडे देना है अभी क्यों नहीं दोगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं उनसे। उन्होंने कहा मैं ये आईजी से बात की है तो आईजी ने मुझे वहां से ये कहा है कि इनको हम बॉडी देंगे फ्राइडे को। यही बात मैं चाहता हूं कि वो या तो मीडिया के सामने बोल दे या हमें रिटन लिख के दे दे कि हम आपको बॉडी दे रहे हैं। रिस्पांस क्या आया? डिड दे से एनीथिंग बैक? ना, उसके बाद उसने बोला कि मैं अभी ये आईजी से बात करूंगी। और उसके बाद उन्होंने वो यहाँ से निकले, वो किसी मीटिंग में गए हैं या आईजी से बात कर रहे हैं। वो अभी तक उनका रेस्पॉन्स बैक वापस नहीं आया। So you are going to stay till the We are going to stay until our brothers and dead bodies are not given back.
मैंने कल 11 बजे भी लाइव इंटरव्यू दिया, प्रोग्राम दिया। मैंने रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्टर इंडिया से, एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और आईजी कश्मीर से कि लोहिन की डेड बॉडी उनको वापस किया जाए। अभी तानाशाही सरकार ये टस में मस्त नहीं है। कब तक जम्मू कश्मीर के लोग ये लाशें बिछाते रहेंगे? ये गुंडाराज सरकार कब तक चलेंगे? ये जुल्म कब तक चलेंगे? ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है। कहाँ है ठीक? यही खराब कर रहे हैं हालात। किसका फरियाद करेंगे? इस घटना पर कश्मीर के विपक्षी दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और प्रशासन की कार्रवाइयों की निंदा भी की है। इस राजनीतिक गहमागहमी के बाद इस मामले में मैजिस्ट्रेट स्तर पर जांच के आदेश दिए गए हैं। सीपीआईएम के नेता यूसुफ तारिगामी ने हैदरपुरा मामले की न्यायिक जांच की मांग की है और कहा है कि परिवार वालों को शव वापस किए जाने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके ये डिमांड की है कि हैदरपुरा एनकाउंटर में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस एनकाउंटर के हवाले से कई सवाल उठ रहे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके ये कहा है कि निर्दोष नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग करना, उन्हें क्रॉस फायरिंग में मारना और फिर आसानी से उन्हें ओजीडब्ल्यू के रूप में लेबल करना अब भारत सरकार की नियम पुस्तिका का एक हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि सच्चाई को सामने लाने और दंड से मुक्ति की इस प्रचलित संस्कृति को समाप्त करने के लिए विश्वसनीय न्यायिक जांच की जाए। बीते कुछ महीनों से घाटी में ऐसे कई एनकाउंटर हुए हैं जिनमें पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। एक तरफ आतंकी हमले और दूसरी तरफ ऐसे एनकाउंटर की वजह से घाटी में निर्दोष लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।